नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप अप में ओपनिंग हो गया था 24,250 के ऊपर कहीं पर गैप अप में ओपनिंग हो गया था। अब कंटिन्यूअसली अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ने हम लोग का भी जो प्रीवियसली जो एनालिसिस था, मार्केट में अभी एक उसको एक रेजिस्टेंस या फिर नेक्स्ट लेवल जो देखने को मिल सकता है वो करीब ये सारे लेवल हो सकता है 24,200। लेकिन आज मार्केट गैप अप के साथ ही ये लेवल को ऊपर की ओर से तोड़ दिया था, तो ये जो रेजिस्टेंस था ये अभी उसके लिए सपोर्ट की तरफ काम करने वाला था। तो एग्ज़ैक्टली वैसा ही हुआ, मार्केट में कुछ टाइम के बाद प्रॉफ़िट बुकिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे तो रहा है, लेकिन मार्केट उसी लेवल के आस-पास का 24,160-70 ये सारे लेवल के आस-पास कहीं पर आने के बाद से यहाँ पर फिर से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर से चलता ही गया और आज क्लोजिंग होते-होते मार्केट 24,200 के ऊपर आके कहीं पर क्लोजिंग भी दे दिया है। तो एक टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में यहाँ से एक जो उसको जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, इसको अगर ये ऊपर की ओर से होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट जो उसके टारगेट बनने वाले ये करीब ये सारे लेवल के आस-पास कहीं पर बनने वाले हैं 24,500, ये उसके लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होने वाले हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा मैं अभी ज़ूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए मार्केट में आज इतना बड़ा गैप अप में ओपनिंग हुआ है, तो ये गैप भी अभी पेंडिंग है। तो हो सकता है कल अगर मार्केट में ये सारे लेवल के नीचे कहीं पर आना शुरू हो जाता है 24,150 ये सारे रेंज के नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये सारे लेवल फिर से गैप अप ये जो गैप पेंडिंग है ये फिर से फिल अप होने के लिए आ सकता है और इस तरह से हम लोग का जो टारगेट हुआ वो करीब 24,000 तक भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर कल मार्केट फिर से गैप अप फ्लैट में ओपन होता है, फिर गैप अप में ओपनिंग होता है, वन्स अगर ये यहाँ पर जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा है, तो अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है 50 मिनट चार्ट पे, तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के साइड ये प्लान आउट करेंगे। नेक्स्ट जो लोअर उसका जो प्राइस एक्शन का जो प्रीवियसली जो लो लगाया होगा प्राइस एक्शन का वो उसके लिए एक स्टॉप लॉस की तरफ काम करेगा। अभी ज़्यादा आप लोग को स्टॉप लॉस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटिलिटी के साथ अगर हम लोग पिछले 2 दिन के अंदर मार्केट 23,300 से ऊपर की ओर से 24,300 मतलब 2 दिन के अंदर मार्केट 1000 पॉइंट मूवमेंट हो चुका है और ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की नहीं। तो अगर मान लीजिए कल अगर मार्केट ये सारे लेवल के नीचे आ जाता है 24,100 150 के नीचे अगर आ जाता है, तो ये गैप फिल अप होने के लिए भी ज़्यादा चांसेस हम लोग के हाथ में रह जाता है। और हम ये जो 24,000 का जो राउंड लेवल है, ये अभी उसके लिए एक सपोर्ट या फिर क्रूशियल लेवल भी बन सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी हम लोग अगर अब देखते हैं तो ये जो उसका जो लेवल था 52,000 के आस-पास कहीं पर, ये उसको ऊपर की ओर से तोड़ भी दिया है और आज क्लोजिंग होते 52,200 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर भी मार्केट ने 51,800 के आस-पास कहीं पर गैप अप में ओपनिंग हो गया था। उसके साथ पहले 15 मिनट चार्ट में ही इसने अपना 52 लेवल को क्रॉस कर लिया था और वो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग पहले हाफ एन आवर में यहाँ पर मूवमेंट जितना हो गया था, उसके बाद दिन भर पहले फर्स्ट हाफ में उतना मूवमेंटम नहीं हुआ, एक साइडवेज में चला गया था, लेकिन करीब 12 या साढ़े 12 के आसपास कहीं पर यहाँ पर फिर से एक मोमेंटम नीचे की ओर से सेल अप दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको भी मार्केट ने नेग्लिजिबल करके ऊपर की ओर से ही क्लोजिंग दे दिया है। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के अगर नेक्स्ट टू रेजिस्टेंस की तरफ, तो यहाँ पर देखिए 50,000 52,400 से लेके 52,500 ये सारे लेवल के आसपास के ऊपर मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी ने हिट किया हुआ है, लेकिन ऊपर की ओर से नहीं तोड़ पाया था। तो इस बार भी हम लोग और 300 पॉइंट के मूवमेंट के ऊपर की ओर से ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे। 52,400 से लेके 500 ये सारे लेवल की ओर से ही मोमेंटम के लिए हम लोग प्लान आउट करेंगे। वंस अगर ये 52,400 500 के आसपास एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है या फिर आधा घंटे या फिर 1 घंटे के लिए यहाँ पर साइडवेज में चला जाता है, तो यहाँ पर फिर से दोबारा जब हम लोग को प्राइस एक्शन ऊपर की ओर से दिखाई देता है, तो यहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं बाइंग के साइड पे। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली ये कल फिर से भी एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो मुझे डाउट है मार्केट इसको होल्ड कर पाएगा या नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पर भी देखिए 50,000 से लेके अभी 52,000 के आसपास कहीं पर करीब 2,200 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है, लेकिन मार्केट में 2 दिन के अंदर और आज का ये जो गैप भी पेंडिंग है। तो इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर की ओर से हर दिन अभी चलता रहा, तो हम लोग जिस तरह से प्रीवियसली भी एनालिसिस कर रहे थे, अगर कंटिन्यूअसली मार्केट का जो ऊपर के जाने की ओर से जो एंगल होता है वो करीब जितना 90 डिग्री के आसपास होगा, वो गिरने का चांसेस भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ये 60 के आसपास 60 डिग्री के आसपास या फिर 45 डिग्री के आसपास, मतलब यहाँ पर मार्केट अभी कल के दिन यहाँ पर थोड़ा पहुँच लिया, उसके बाद फिर से एक ऑफसेट की तरफ बाइंग के साइड में प्लान आउट करते हैं, तो ठीक है। लेकिन एक कंटिन्यूअसली अगर हर दिन अगर ये ऊपर की ओर से नया हाई अब फिर से लगाने की जाएगा,
तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ऊपर की ओर से फिर से सेलर जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वहां पर फिर से एक शार्प गिरावट हमको दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी में भी अगर कल फ्लैट में ओपन होता है फिर गैप अप में ओपनिंग होता है तो पहले हम लोग को थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है या नहीं, पहले इसको हमको देखना होगा। अगर फ्लैट में ओपन हो गया, प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर से जा रहा है तो हम लोग बाइंग की साइड पे प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 52,500 के ऊपर और वहां से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम लोग को क्वांटिटी साइज कम कर लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मार्केट अगर मान लीजिए ये सारे लेवल 52,000 के नीचे कहीं पर आना शुरू हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है ये जो गैप पेंडिंग है 51,500 तक, ये भी फिर से एक फिल होने के लिए मार्केट आ सकता है। तो उस टाइम के हिसाब से 51,500 तक हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं डाउन साइड की ओर से। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उसको मैंने स्क्वायर अप कर लिया और उसमें मुझे करीब 4,000 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। आज मार्केट गैप अप के साथ ओपनिंग जिस तरीके से हो रहा था वो 24,200 के ऊपर चला ही गया था और उसके साथ ही मेरा जितना भी स्टॉप लॉस था रेंज के हिसाब से हो गया या फिर अमाउंट के हिसाब से हो गया, दोनों ही ट्रिगर हो गया था। मैंने फिर भी एक 5 मिनट का एक टाइम फ्रेम लिया था। वहाँ पर भी मार्केट में ज़्यादा कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमको दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसके बाद से मैंने 920 के आसपास कहीं पर मैंने ये पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया और उसमें मुझे करीब 4,100 रुपये का नेट ग्रॉस लॉस हो रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।